अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, हमने अपने घर जो है अफ्तार पार्टी का अरेंज किया था और सबको इनवाइट किया था। तो ये एक दिन पहले की है। मैंने हमेशा मेरी कोशिश होती है कि पहले से मैं प्लानिंग करती हूँ, उसके हिसाब से मैं काम करती हूँ। और ये सारे बर्तन, चम्मच, गिलासेस वगैरह और चाय के कप वो मैंने पहले से रेडी करके रख दिया था। ये आप देख रहे हैं चने की दाल का हलवा है, जो कि मैंने पहले एक दिन बनाया था, उसको यहाँ पे मैंने करके रख दिया है। ये बंद था, लेकिन सिर्फ आपकी वीडियो के लिए मैंने इसको ओपन किया है। ये केचप बनाया था मैंने, वो रखा है, खजूर है और ये सारे बर्तन हैं जो कि मैंने रेडी करके रखे हुए हैं। अब जिस दिन अगले दिन हमारे यहाँ पार्टी है तो मुझे परेशानी नहीं होगी, किसी को भी कहूँगी तो वो उठा सकते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने समोसे के लिए, रोल के लिए ये सब्ज़ी का जो है तैयार करना था, वो मैंने सब्ज़ी का तैयार किया। तैयार करने के बाद फिर मैंने इसके रोल बनाए। रोल बनाने के बाद फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए, ये मैंने आटा जो है पानी में घोला है, उससे मैं इसको पैक करूँगी ताकि इजीली जो है आराम से जल्दी से ये पैक हो जाए। ये देखिए, मैं इस तरह इसको पैक करूँगी। उसके बाद मैं ये बिरयानी का मसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें मुझे जो है ना ये सारे मसाले डाल के और पानी डाल के एक तरफ में रख दूँगी ताकि ये गलेंगे जब तक हमारा गोश्त टेंडर होगा। उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। ये देखिए, ये बिरयानी हमारी अब रेडी हो गई है। मैं शॉर्ट दिखा रही हूँ, पूरी नहीं दिखा सकती। ये बिरयानी हमारी अब रेडी है, धुआं निकल रहा है, बस आपको खाना है तो आ जाए। ये देखिए कितनी अच्छी और मज़े की बिरयानी तैयार हुई है और सबने तारीफ़ करते हैं, जाहिर सी बात है। और ये हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो ये मैंने आपको बिरयानी का रेडी का दिखाया है। बाकी ये छोले हैं जो कि हमने बनाए थे, काले चने के छोले बनाए थे। ये इस तरीके से बना के मैंने रेडी किया। उसमें भी मैंने धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दिया है। इसके अलावा मैंने केरी की जो है चटनी पीसी थी, उसको मुख्तलिफ जो है 6 प्यालियों में रखा था। अब मैं ये दही फुल्की जो है बनाऊँगी। दही फुल्की के लिए मैंने दही ली है और दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है और थोड़ी सी दही में मैंने हरा धनिया, मिर्चें, पुदीना और ज़ीरा डाला है। इसको मैं ग्राइंड करूँगी। ग्राइंडर से पीस के मैंने ये देखे दही में मिला दिया है। अब इसके बाद इसको मैं मिक्स करूँगी और जो मैंने दही की फुल्कियाँ बनाई थी पानी में भीगी हुई, वो उसको मैं इसमें शामिल कर लूँगी। ये देखिए, ये फुल्कियाँ हैं। अब मैं इसको जो है दही के उसमें मैंने ये बिछा दिया है और ऊपर से मैं दही डाल दूँगी और इस तरीके से ये हमारी दही रेडी हो जाएगी। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर से जो है थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और चाट मसाला जो है मैंने छिड़क दिया है। ये बेसन मैंने लिया है, मैंने 1 किलो के बेसन की बनाई थी। इसी में मैंने आलू की और पकोड़े बनाए थे, बैगन के, सॉरी, आलू के, पालक के और प्याज के। ये पालक के पकोड़े तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अब रेडी पे हैं, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल लूँगी। उसके बाद ये देखिए, हमारे पकोड़े अब रेडी हैं पालक के। अब मैं बनाऊँगी आलू के। और ये आलू के लिए मैंने बेसन लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा आलू डाल के इस तरीके से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद इसको मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसको निकाल लिया और यकीन करें कि बहुत ही अच्छे पकोड़े बने थे। ये देखिए, ये हमने आलू के पकोड़े बनाए थे। इसके बाद ये मैं शरबत बना रही हूँ। 2 रस का मैंने शरबत लिया था और तकरीबन 3 या 4 जग के बराबर। ये मैंने बीफ जो है तंदूरी बनाया था, बहुत ही मज़े का था। अब ये देखिए, ये साइड में मैंने सब टेबल पे सब अरेंज करके रख दिया है। सलाद है, छोले हैं, खजूर है, बेसन का वो चने की दाल का हलवा है, केचप, ठीक है, ये छोले हैं, ये बेसन चने की दाल का हलवा है और ये सारी चीज़ें देखिए मैंने सबको डिवाइड किया है। सलाद भी मैंने 2 में हिस्सों में किया है, एक में नहीं किया ताकि जो है ना सबको लंबा सा दस्तरखान बिछे तो परेशानी किसी को ना हो।
ये इस तरीके से मैंने करके यहाँ पे रख दिया है। अब जैसे जैसे शाम होने वाली है आप देखिएगा कि ये डाइनिंग टेबल जो है बिल्कुल ओवरलोड हो जाएगी और समझ में नहीं आ रहा था मेरे कि मैं सामान कहाँ रखूँ। आखिरकार फिर मैंने जो है कुर्सियों पे सामान रखा, इस एक के ऊपर एक सामान रखा, क्योंकि टेबल बिल्कुल हमारी फुल हो चुकी थी, ओवरलोड हो रही थी। और अच्छा खासा हमारा सामान था माशाल्लाह, लोग भी ज़्यादा थे, तो लोग के हिसाब से जो है मैंने ये अफ्तार का अरेंज किया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और आप लोग भी इस तरह अफ्तार पार्टी, ईद की दावत इस तरह किया करें, मोहब्बतें बढ़ती हैं और अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और ना मेरी अम्मी को मुझसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो चाहती है कि वो कहीं नहीं जाती हैं, कहीं जाने का नाम लो तो बस उनको गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चाहती है कि उनके घर में सब भरे रहे। तो ये देखिए ये काफ़ी मैंने सामान इसमें रख लिया। अभी इसमें बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो कि इसमें मौजूद नहीं हैं। इसमें अभी शरबत वगैरह है वो सब रखूँगी। ये सारी चीज़ें मैं देखिए दिखा रही हूँ आपको कि देखिए मैंने कितनी मेहनत करती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ। देखें आप लोग, असल में देखिए ये मैं आपको बताऊँ, मैं अकेली हूँ करने वाली, मेरी कोई बहन नहीं, कोई मतलब नहीं। अम्मी मेरी ज़ाहिर सी बात है फालिज की पेशेंट है, तो मुझे को अकेले करना पड़ता है, वरना अगर जिसके हैं तो उनके लिए भी इतनी परेशानी नहीं होती। तो मैं जो कोई भी दावत करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो सबसे पहले मैं इस तरह का जो है चीज़ें एक दिन पहले करके रख देती हूँ, बर्तन वॉश करके, गिलास कप वगैरह, ताकि आगे जाके हमें परेशानी ना हो। अब ये हमारी जो है यहाँ तक तो आपने देख लिया कि मैंने ये किया है। अब देखिएगा, अब मैं इस पर जगह नहीं होगी। ये देखिए ये आलू के और पालक के पकोड़े हैं, ठीक है, और इसको मैंने 2 हिस्सों में किया हुआ है। इसी तरीके से मैंने हर चीज़ को 3-3 2-2 हिस्सों में डिवाइड किया। ये प्याज के पकोड़े हैं, ये भी मैंने 2 हिस्सों में किया है। ये देखें आधे वहाँ भी देख रहे हैं, ये चाय के थर्मोस से चाय भी मैंने पहले से बना ली थी और थर्मोस में रख लिया था, क्योंकि अफ्तार के बाद हमारे यहाँ चाय शौक़ से पी जाती है। दीवाने हो जाते हैं लोग चाय चाय चाय। मैं खैर इतनी नहीं पीती, मैं सिर्फ एक ही टाइम पीती हूँ। इसके अलावा ये पापड़, जो कि ये समोसे और ये पापड़ हैं, इसको भी मैंने 2-3 हिस्सों में तकसीम किया था। समोसे हैं, रोल हैं, ये प्याज के पकोड़े हैं जो कि मैंने 2-3 ट्रे में कर लिया था ताकि परेशानी ना हो। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मेज़ हमारी कैसी ओवरलोड हो चुकी है। अब जगह नहीं है कि मैं कहाँ रखूँ, समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मैं कहाँ रखूँ कौन सी चीज़। ये शरबत है जो कि मैंने बर्फ़ डाल के इसको भी रेडी कर लिया है। 4 जग बनाए थे मैंने कि किसी को परेशानी ना हो, कम ना हो। तो ये हमारे शरबत रेडी है। दही फुल्की है जो कि रेडी हो गई है, उसकी मैंने से अच्छा ये फ्रिज के अंदर मैंने फ्रूट चाट की जो है वीडियो बना ली थी। ये देखिए।